जी नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे मैट्रिक्स के बारे में कुछ समझेंगे कि मैट्रिक्स आयु होता है क्या। ठीक है, जो लोग आप नए हो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैथ से रिलेटेड कोई भी वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। सबसे पहले समझते हैं कि मैट्रिक्स होता है क्या। तो डिफिनेशन इसका ये है कि मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मैट्रिक्स यानी कि आयु एक आयताकार रूप होता है जो वास्तविक संख्या या समिश्र संख्या का बना होता है। वास्तविक संख्या या समिश्र संख्या का बना होता है। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखते हैं। ठीक है, बड़े अक्षरों से इसको हम सूचित करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहेंगे तो जब किसी वास्तविक संख्या या समिश्र संख्या को आयताकार रूप में सजाते हैं तो मैट्रिक्स का निर्माण होता है। एग्जाम्पल में देखेंगे ए 1 2 3 4 5 6 ए है ना, तो हम कैपिटल ए लिखे हैं यानी कि मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल से। और 1 2 3 है, इसको आप मिलाएंगे, मीट करेंगे ना, इसको मीट करेंगे तो आपको एक आयत का फिगर बनेगा। किसका फिगर बनेगा? एक आयत का फिगर बनेगा। या बी है, इसको 1 4 2 5 3 से इसको मिलाएंगे तो एक रेक्टेंगुलर फिगर बनेगा। मैट्रिक्स के लिए निम्नलिखित संकेत का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग, इस सिंबल से भी लिखते हैं, ये सिंबल से भी लिखते हैं और इस सिंबल से भी लिखते हैं। हर एक बुक अपना अपना यूज़ करता है। अधिकांश जो मिड वाला है ये ब्रैकेट, इसी ब्रैकेट के अंतर्गत आयु को लिखा जाता है। एग्जाम्पल में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 है, इसको हम इस ब्रैकेट के अंतर्गत डाल दिए हैं, ये भी एक मैट्रिक्स है। या इसको इस ब्रैकेट के अंतर्गत डाल दिए, ये भी एक मैट्रिक्स है। या इसको हम इस ब्रैकेट के अंदर डाल दिए, ये भी एक मैट्रिक्स है। यानी कहने का अर्थ ये कि ऑर्डर जो होता है रो इनटू कॉलम होता है। रो इनटू कॉलम यानी कि नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम को ही ऑर्डर बोलते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर वाला में 3 गो रो है, 1 गो 2 गो 3 गो, और कॉलम क्या है 1 गो 2 गो है, तो 3 गुना 2 ऑर्डर कहलाएगा। इसमें 3 गो है इधर से और ऊपर से नीचे 4 गो है। क्या गो है? 4 गो है, तो 3 गुना 4 क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, इसमें देखेंगे 3 गो है लेफ्ट से राइट और 2 गो है अप से डाउन, ये हमारा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ऑर्डर कहलाएगा। अब टोटल एलिमेंट पूछेगा, ठीक है,
तो बस गुना कर देंगे, ठीक है। यानी कि रो इंटू कॉलम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। यानी कि इसमें देखेंगे 2 गो रो है और 3 गो कॉलम है, टोटल कितना हो गया, 6 गो हो गया। इसमें 3 गो रो है, 3 गो रो है और 1 2 3 4 गो कॉलम है, यानी 3 गुने 4 यानी कि 12 गो एलिमेंट गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 आपको 12 गो दिखेगा। कितना दिखेंगे, 12 गो दिखेगा। आगे समझना है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आयु के प्रकार। पहला है क्षैतिज आयु यानी कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वैसा आयु जिसमें स्तंभ की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो, उसे हॉरिजॉन्टल आयु कहते हैं। हॉरिजॉन्टल आयु कहते हैं। आप देखेंगे एग्जाम्पल में A B C D E F, यानी कि रो कै गो है, 2 गो है, कॉलम कितना है, 3 गो है। यानी कि कॉलम क्या है, ज़्यादा है, कॉलम क्या है, ज़्यादा है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा। दूसरा ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल मैट्रिक्स है। कौन सी है, वर्टिकल मैट्रिक्स है। वैसा आयु जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या से अधिक हो, उसे ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल कहते हैं। यानी कि पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या अधिक हो, यानी कि रो ज़्यादा हो और कॉलम कम हो। यानी देखेंगे रो 4 गो है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, यानी कि लेफ्ट से राइट कै गो है, 4 गो है, और ऊपर से नीचे कै गो है, 3 गो है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगा। आगे है पंक्ति आयु यानी कि रो मैट्रिक्स। वैसा आयु जिसमें केवल एक पंक्ति हो, रो कै गो हो, एगो हो, उसको क्या कहेंगे, पंक्ति आयु कहते हैं। फिर आगे कौन सी है, कॉलम मैट्रिक्स। वैसा आयु जिसमें स्तंभ की संख्या कितना हो, एगो हो। हमको रो से बहस नहीं है, हम कॉलम से बहस। कॉलम क्या होना चाहिए, एगो होना चाहिए, तो क्या कहेंगे उसको, हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। आगे है शून्य या रिक्त आयु। वैसा आयु जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, उसे कौन सी कहेंगे, रिक्त शून्य आयु कहेंगे। तो इसको शून्य यानी कि 0 से सूचित करते हैं। आगे है आयत आयु, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या, रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर ना हो, उसे क्या कहेंगे, आयत आयु कहेंगे। देखिए तो 2 गो रो है, 3 कॉलम बराबर नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आगे है वर्ग आयु। वैसा आयु जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर हो, उसे वर्ग आयु कहते हैं। ठीक है, आप देखेंगे 2 गो रो है, 2 कॉलम है, लेफ्ट से राइट कै गो लाइन गया है, 2 गया है, ऑफसेट डाउन क्या हो गया है, 2 गया है। इसमें देखेंगे 3 गो लेफ्ट से राइट गया है, ऑफसेट डाउन क्या गया है, 3 गो गया है, यानी कि 3 गुने 3 मैट्रिक्स है। 3 गुने 3 क्या कहेंगे, वर्ग आयु कहेंगे। आगे है विकर्ण आयु यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स। वैसा वर्ग आयु जिसमें अग्र विकर्ण यानी मुख्य विकर्ण को छोड़ सभी अवयव शून्य हो, उसे विकर्ण आयु कहते हैं। यहाँ देखेंगे आप तिरछा वाला कर्ण, यानी कि 1 2 है, डिफरेंट में कुछ भी हो, अब बाकी कौन सी है, 0 है, तो इसको कौन सी कहेंगे, विकर्ण आयु कहेंगे। आगे है अदिश आयु। एक वर्ग आयु को हम क्या कहते हैं, अदिश आयु कहते हैं। यदि इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो तथा शेष शून्य हो, समान हो बट 1 नहीं हो, 0 नहीं हो, कुछ भी हो, समान हो। देखिए मेन विकर्ण क्या, 2 2 है, सेम है, 3 3 है, 5 5 हो, कुछ भी हो, बस 0 और 1 नहीं हो। और बाकी जो एलिमेंट कितना होना चाहिए, 0। बाकी देखिए 0 0 है ना, क्या है, 0 है, इसलिए क्या कहेगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। आगे है इकाई आयु या तत्समक आयु, इसको इंग्लिश से बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
एक वर्ग आयु को आइडेंटिटी आयु कहते हैं यदि इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 हो, शेष अवयव क्या हो, 0 हो, उसे कौन सी कहेंगे, वर्ग आयु कहेंगे, सॉरी यूनिट मैट्रिक्स यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम आई से डिनोट करते हैं। देखिए बीच वाला विकर्ण क्या है, 1 है ना, बीच वाला विकर्ण क्या है, 1 है ना, यानी कि आई आपसे पूछा जाए, आई का वैल्यू पूछा जाए तो आपको 1001 आपको आना चाहिए माइंड में, या 100010 और 001 आपको माइंड में आनी चाहिए।